खबर यह कि यूक्रेन को अब जल्दी टॉरस मिसाइल्स मिलने वाली हैं। ये सपोर्ट जो बात अभी मेजर जनरल के सिन्हा कह रहे थे, जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर बोरिस ने यह ऐलान किया कुछ हफ्ते में टॉरस की पहली खेप यूक्रेन को मिल जाएगी। टॉरस से 500 किलोमीटर दूर तक अटैक पॉसिबल है, हमला संभव है। एक तरफ यूक्रेन, दूसरी तरफ अमेरिका, फिर ब्रिटेन, ये सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो लड़ यूक्रेन रहा है ऐसी बात नहीं है, जमीन पर उतरे बिना भी यहां पर नाटो लड़ता दिखाई पड़ रहा है। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं एम्बेसडर प्रदीप कपूर। एम्बेसडर प्रदीप कपूर, क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक नया पोलराइजेशन इस वक्त हो रहा है? अगर मैं देखूं, चीन आके खड़ा हो गया है रूस के साथ कहीं बहुत नॉर्थ कोरिया है। भारत अब तक रूस के मामले में पिछली दोस्ती को याद रखता है। कई सारे ऐसे प्रस्ताव आए यूएन में जहां भारत ने एब्सटेन करना जरूरी समझा, लेकिन वो वेस्ट के साथ नहीं गया। तो क्या नया पोलराइजेशन हो रहा है? और अगर होता है इस लड़ाई में तो भारत क्या करेगा, भारत क्या कर सकता है? एम्बेसडर प्रदीप कपूर। नया पोलराइजेशन तो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो उसमें ये अंतर आ रहा है कि जो अमेरिका है वो पूरे एकत्रित तरीके से यूक्रेन की तरफ नहीं है। कुछ यूरोपियन देश हैं। भारत अभी बिल्कुल न्यूट्रल है और भारत अभी भी चाह रहा है कि डिप्लोमेसी से ये सुलझाए प्रॉब्लम को। बट अभी जो पोजीशन है, एक तरफ रूस और चीन और नॉर्थ कोरिया और ईरान और कुछ और देश ऐसे, और दूसरी तरफ यूरोप और यूक्रेन है। तो अगर भारत रशिया की तरफ झुक जाए तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और रशिया को जो एक्शंस वेस्टर्न कंट्रीज ले रहे हैं यूक्रेन और नाटो की तरफ से कि उसको, रशिया को किसी तरह और भी कमजोर किया जाए, उसमें बहुत ज्यादा खतरा है वेस्टर्न कंट्रीज को फ्यूचर के लिए। कि रशिया अगर चीन के साथ और बाकी देशों के साथ मिलके फिर वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ हो जाए एकदम एकदम ठोस तरीके से, तो फिर दुनिया के लिए खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जिस तरफ फिर भारत झुकेगा उस साइड का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो भारत अभी बिल्कुल न्यूट्रल है और कोशिश कर रहा है कि ये युद्ध अभी सुलझाया जाए जल्दी से जल्दी। और हालत जो ऑलरेडी इतनी बिगड़ चुकी है, और यूक्रेन इतना बड़ा देश जो यूरोप का सबसे बड़ा देश है आफ्टर रशिया, जी, उसका उसका दूसरे ये नंबर हाल पर। हो गया अभी आज के दिन में कि उसका फ्यूचर ही एकदम डिस्ट्रॉय हो चुका है। वो अभी भी नहीं रुक रहा है और अभी भी अपने आप को सैक्रिफाइस करते जा रहा है बाकी देशों के लिए, रशिया को वीक करने के लिए। राजीव, लेकिन सर, ये भी एक यहां पर बात है कि भारत कब तक न्यूट्रल रह पाएगा, और ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा क्योंकि रूस 1971 में भारत के लिए खड़ा हो चुका है। तो कहीं बहुत ये पुराने उदाहरण सामने जरूर आएंगे, लेकिन भारत की डिप्लोमेसी कैसे इसे हल करती है, वक्त आएगा, देखना होगा। लेकिन इस बीच रशिया की तरफ व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के ड्रोन अटैक को एक टेररिस्ट एक्टिविटी कहा है और उनका कहना है ये आतंकवादी कृत्य है। सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। Недавний подрыв железнодорожных путей в Брянской и Курской областях – это, безусловно, террористический акт. И решения о совершении подобных преступлений, конечно, принимались в Украине на политическом уровне. Что в этой связи хотел бы отметить? Конечно, везде и всегда в ходе вооруженных конфликтов, к огромному сожалению, страдают гражданские лица. Но то, что было в Брянске, Брянской области, это целенаправленный удар по гражданским лицам. А по всем международным нормам такие действия называются